तो अगली बार आगो तो वर्दी पहन के आ बना। पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नर्तक डॉक्टर राजा रेड्डी ने निम्नलिखित में से किसे कलयुग सत्यभामा कहा था? राइट आंसर होगा शोभा नायडू। तो कुचिपुड़ी जो लिखा गया मेरे भाई, ये किस राज्य का नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आंध्र प्रदेश आपका हो जाएगा कुचिपुड़ी नृत्य। तो मेरे भाई शोभा नायडू को डॉक्टर राजा रेड्डी ने कलयुगी सत्यभामा कहा था, याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर में प्रश्न बन सकता है। देखिए मेरे भाई, वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को साथ में लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। कमेंट में आपको बस वही बताना है, जो प्रश्न मैं पूछता हूँ उसका आप आंसर आसानी से कमेंट बॉक्स में करते चलिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक हैंडबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? पिछले बार भी प्रश्न हैंडबॉल से पूछा गया था पिछले पेपर में, और इस बार आपके खिलाड़ी से सवाल पूछा गया। तो हैंडबॉल टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 7 खिलाड़ी होते हैं, याद रखिएगा। कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 होते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो गृह मंत्रालय आपका राइट आंसर होगा। ये सदाबहार क्वेश्चन है मेरे भाई, कभी भी पेपर में बन जाता है, याद रखिएगा। तो क्या पूछा गया? महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया, 2022 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किस शहर ने किया था? तो बर्मिंघम में किया गया था। बर्मिंघम किस देश में भाई? तो इंग्लैंड में, ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। अगला प्रश्न पूछा गया, भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 को निरस्त करता है। तो इसका राइट आंसर होगा भारतीय न्याय संहिता विधेयक जो है भारतीय दंड संहिता 1860 को निरस्त कर देता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, एक वर्ष के दौरान एक वर्ष के दौरान फर्म का उत्पादन माइनस वर्ष के दौरान फर्म की बिक्री के बराबर होता है। तो माल सूची में परिवर्तन आपका राइट आंसर होगा। फिल इन द ब्लैंक्स भरना था। तो माल सूची में परिवर्तन बराबर होता है वर्ष के दौरान फर्म का उत्पादन माइनस वर्ष के दौरान फर्म की बिक्री। हो सके तो कॉपी पर इस प्रश्न को हूबहू नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवर्त सारणी के पी ब्लॉक का हिस्सा है? कितने ब्लॉक बांटे गए हैं? तो 4, एस, पी, डी, एफ। इसमें से पूछा गया पी ब्लॉक का हिस्सा कौन है? तो ये हो जाएगा आपका ऑक्सीजन हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के प्रथम कन्या विद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सावित्रीबाई फुले आपका राइट आंसर होगा। तो भारत के प्रथम कन्या विद्यालय की स्थापना सावित्रीबाई फुले के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, 10वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो बार बार पंचवर्षीय योजना से सवाल पूछेगा और बार बार हम लोग 2 नंबर लेकर आगे बढ़ते चलेंगे मुस्कुराते हुए। तो 2002 से 2007 आपका राइट आंसर होगा। 10वीं पंचवर्षीय योजना का समय अवधि 2002 से लेकर 2007 तक रहा था। कुल भारत में कितनी पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी? कमेंट बॉक्स में बताइए, थोड़ा हाथ पैर चलाइए मेरे भाई, ठीक है। तो कुल पंचवर्षीय योजना की संख्या बताना है आपको भारत में। अगला प्रश्न देखते हैं, पंडित रविशंकर शाहिद परवेज खान बुद्धादित्य मुखर्जी अनुष्का शंकर का संबंध क्या है? तो मेरे भाई बताना है कि पंडित रविशंकर शाहिद परवेज खान बुद्धादित्य मुखर्जी अनुष्का शंकर का संबंध हो जाएगा सितार वादक से। सितार वादक हैं ये सारे के सारे, चाहे आप पंडित रविशंकर को लें, शाहिद परवेज खान को लें, बुद्धादित्य मुखर्जी को देखें या अनुष्का शंकर को देखें, ये सारे के सारे आपके सितार वादक हो जाएंगे। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध कथक नर्तक को नृत्य शैली में उनके नवीन और आधुनिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है, जिन्हें अक्सर कथक सम्राट के नाम से जाना जाता है? तो बिरजू महाराज हो जाएंगे, कथक सम्राट इनको बोला जाता है, बिरजू महाराज। कथक किस राज्य का लोक नृत्य है? तो भैया उत्तर प्रदेश का है, ये तो आपको पता होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इंडिया अर्थात भारत है तो भैया राज्यों का संघ है। इंडिया अर्थात भारत क्या है? तो एक राज्यों का संघ है। अगला प्रश्न देखते हैं, 1861 की जनगणना जो 1881 की जनगणना जो 17 फरवरी 1881 को द्वारा की गई थी, तो WC प्लोडेन के द्वारा किया गया था। भाई जनगणना से सवाल पूछा गया है, 1881 की जनगणना के बारे में पूछा है कि 17 फरवरी 1881 को किसके द्वारा किया गया? तो WC प्लोडेन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति
ग्रीन रेवोल्यूशन की अगुवाई मुख्य रूप से किसने किया था? कम्युनिटी पोस्ट लगातार आपके लिए किया जाता है मेरे भाई, ठीक है, और उसमें वही प्रश्न रखा जाता है जो पेपर में बन चुका है। तो उस कम्युनिटी पोस्ट का वोटिंग भी आपको करते चलना है, आंसर करना है मेरे भाई। क्या लगता है, बस उसको देखते हुए निकल जाना है और आंसर कर देना है, ठीक है। तो कम्युनिटी पोस्ट जो चैनल पर डाला जाता है उस पर भी आप लोग थोड़ा फोकस बनाए रखेंगे। तो हरित क्रांति की अगुवाई मुख्य रूप से MS स्वामीनाथन के द्वारा भारत में किया गया था, और पूरे दुनिया में बात करें तो नॉर्मन हो जाएगा, ठीक है। बरलॉग नॉर्मन आपका राइट आंसर हो जाता है अगर दुनिया में पूछता तो, और भारत का पूछा है तो MS स्वामीनाथन। अंतर्राष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव का आयोजन किस भारतीय राज्य में किया जाता है? तो लुसोफोन महोत्सव का आयोजन किया जाता है गोवा राज्य में, राइट आंसर हो जाएगा। लुसोफोन महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? गोवा में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2023 तक भारत में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, ये 2023 का है। वर्तमान में कौन है, बता पाओगे क्या? प्रेजेंट में कौन है भारत के सतर्कता आयुक्त? आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि वर्तमान में कौन है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान अपने सभी के लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की गारंटी देता है, तो नागरिकों को ये गारंटी देता है मेरे भाई। तो भारतीय संविधान अपने सभी नागरिकों के लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की गारंटी देता है। अगला प्रश्न पूछा गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2023 के लालपुर गांव में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का उद्घाटन किया। 2047 नाम याद रखिएगा भाई, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया जुलाई 2023 में नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगला प्रश्न है, सुल्तान जौहर कप 2023 किस टीम ने जीता? तो जर्मनी। बताइए सुल्तान जौहर कप जो है किस खेल से जुड़ा हुआ खेल है? आपको बताना है सुल्तान जौहर कप का संबंध किस खेल से? कमेंट बॉक्स में प्यारे प्यारे अक्षरों में लिख देना है, ठीक है। ये रहा आज का 20 नंबर प्रश्न। भारत में प्राचीन काल के दौरान संधि विग्रहिका शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? तो युद्ध तथा शांति मंत्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो भारत में प्राचीन काल के दौरान संधि विग्रहिका शब्द जो है इसका प्रयोग किया जाता है युद्ध तथा शांति मंत्री के लिए। तो 20 प्रश्न हमारा कंप्लीट हो गया मेरे भाई। वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और वीडियो को शेयर भी थोड़ा करते रहेंगे अपने दोस्तों के बीच। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।